various heat engines related to the external combustion engine. For example, conversion of heat energy into mechanical energy, Stirling heat engine, एंड नेक्स्ट इज कार्नट हीट इंजन। तो अगर कार्नट हीट इंजन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो कार्नट इंजन जो है एक जर्मन फिजिसिस्ट द्वारा इन्वेंट किया गया था, जिनका नाम था सैडी कार्नट, जिन्होंने 1824 ईस्वी में इस सिस्टम को जो है इन्वेंट किया था, इस इंजन को। ठीक है, बेसिकली अगर कहा जाए हीट ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स का एक मेजर पार्ट है, मेजर कंपोनेंट ये है थर्मोडायनेमिक्स में कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन वन यूनिट टू अनदर यूनिट, ठीक है, या फिर वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है, यानी एनर्जी का हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में एक मेजर कंपोनेंट है कार्नट हीट सिस्टम। ठीक है, वैसे तो बहुत से एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, जैसे कि हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, या फिर स्टर्लिंग हीट इंजन। तो बेसिकली देखिए कार्नट हीट इंजन में क्या है, कार्नट हीट इंजन में दो जो है सोर्स होते हैं, ठीक है, दो एनर्जी के सोर्स होते हैं जो इनडेफिनेट होते हैं, इनडेफिनेट कह लीजिए या फिर इनफाइनाइट। ठीक है, खैर इनफाइनाइट तो होता नहीं है, लेकिन हम लोग ये सोच के करते हैं कि एक बार ये अगर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी एक बार जब इसमें से एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, वो तुरंत जो है इसका जो रॉ मटेरियल है या इनपुट है वो तुरंत नहीं ख़त्म होगा। ठीक है, यानी मतलब वो कुछ देर तक चलेगा, मतलब 1 वीक 2 वीक 1 मंथ, ठीक है, या 1 ईयर। तो कुछ ऐसा हम जो है सोर्स लेंगे जो लंबे समय तक इसके साइकिल को रोटेट करता है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। जैसे कि इसमें दो सोर्स होते हैं, एक हॉट रिजर्वायर होता है और एक कोल्ड रिजर्वायर होता है। एनर्जी के दो फॉर्म्स होते हैं, दो सोर्स होते हैं, एक होता है हॉट एनर्जी, एक कोल्ड एनर्जी। ठीक है, अब देखिए बेसिकली होता क्या है इस सिस्टम में, दो रिजर्वायर हो गए, ठीक है, आपके लेफ्ट साइड में एक रिजर्वायर होगा, राइट साइड में एक अलग जो है होगा रिजर्वायर। ठीक, बीच में क्या है, एक बहुत बड़ा कंटेनर होगा, ठीक है, एयर फ्री कंटेनर, ठीक है, एयर लीकेज फ्री एंड एयर फ्री कंटेनर, जिसमें क्या होगा, एक पिस्टन लगा होगा, तो कुछ इस फॉर्म में पिस्टन होगा, जिसमें जैसे मान लिया अब ये चैम्बर है, तो इस चैम्बर में जो है हम आइडियल गैस जो है इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ऐसा गैस जो एनर्जी को पाने के बाद तुरंत जो है वो एक्सपेंड कर दे। ठीक है, यानी उसमें सडन एक्सपेंशन और सडन जो है श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन हो, कुछ ऐसे गैस को हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो सैडी कार्नेट जी ने इसमें कहा है कि इस सिस्टम में हम आइडियल गैस जो यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो क्या है, एनर्जी मिलने के बाद वो सडन जो है एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, यानी हीट एनर्जी मिलने के बाद वो सडन एक्सपेंड करेगा और कोल्ड एनर्जी मिलने के बाद सडन कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली देखिए कार्नट हीट इंजन में 4 प्रोसेस होते हैं, ठीक है, 4 प्रोसेस होते हैं। तो पहले प्रोसेस अगर हम बात करें, फर्स्ट प्रोसेस की बात करें, ठीक, तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या है, आपका जो है जो पिस्टन है वो एक इनिशियल पोजीशन पे है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 0 है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 10 है। ठीक, अब क्या करते हैं हम, रिजर्वायर से यानी हॉट रिजर्वायर से हम हीट के वाल्व को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 वाल्व लगे हुए हैं, एक यहाँ पे एक वाल्व है, एक यहाँ पे वाल्व है। ठीक है, यानी हॉट रिजर्वायर के पास एक वाल्व लगा हुआ है और कोल्ड रिजर्वायर के पास एक वाल्व लगा हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों वाल्व को हम इंटरमिटेंटली जो है स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेट करके जो है इसको हम ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेज में क्या होगा, पहले स्टेज में ये चैम्बर है, चैम्बर के ऊपर जो है पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, जो क्लोज चैम्बर है उसमें जो है आइडियल गैस को हमने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, हम ये गेट ओपन करेंगे, गेट ओपन करेंगे तो यहाँ से हीट एनर्जी जो है यानी हॉट एनर्जी जो है, जो आइडियल गैस है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही बताएं कि आइडियल गैस की कैरेक्टरिस्टिक किस तरह होना चाहिए कि उसको अगर एनर्जी मिल रहा है, ठीक है, जब भी उसको एनर्जी मिला वो सडन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, तो एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है, जो भी इसके एयर के मॉलिक्यूल हैं, जो इस गैस के पार्टिकल हैं, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि एनर्जी मिलने के बाद उसमें रैंडमनेस आ जाए, डिसऑर्डरनेस आ जाए। ठीक है,
मतलब कहने की बात यह है कि अगर कोई उसका पार्टिकल है उस गैस का, ठीक है, और पार्टिकल जो है एनर्जी मिलने के बाद वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दे, एक्साइट हो जाए, ठीक है, तुरंत सडनली कह लीजिए, सडनली इमीडिएटली, ठीक है, जो भी कह लीजिए, वो एक्साइट हो जाए, ठीक है। तो जब आइडियल गैस के सभी पार्टिकल को जब एनर्जी मिलेगा सडनली, ठीक है, और वो सडनली क्या करेंगे, एक्साइट होंगे, एक्साइट होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम उसका एक्सपेंड करेगा, वो राइज करेंगे। तो ये पिस्टन क्या है, पिस्टन जो है आपका ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में जो है हम क्या कर रहे हैं, वाल्व को रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वाल्व को रिलीज़ करेंगे तो हॉट एनर्जी करेगा, जो आइडियल गैस है वो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो जो आइडियल गैस के पार्टिकल हैं उसमें क्या होगा, रैंडमनेस होगा, या फिर कह लीजिए डिसऑर्डरनेस होगा, या फिर और अगर टर्म में कहें तो जो भी उसके गैस के पार्टिकल हैं वो हाईली एक्साइट होंगे, ठीक है, हाईली एक्साइट होंगे और उसमें रैंडमनेस होगा, बहुत तेज़ी से वो मूव करेंगे, ठीक है, उस चैम्बर में इतनी तेज़ी से मूव करेंगे, आपस में इतनी तेज टकराएंगे कि इनका जो है एक्सपेंसन होगा, ठीक है, एक्सपेंसन होगा तो ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। आइए अब स्टेज 2 की बात करते हैं। अब आइए सेकेंड स्टेज पे आते हैं, ये है स्टेज 2 या प्रोसेस 2, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, अब ये मान लीजिए 10 पॉइंट हम बता रहे थे ना, यहाँ पे ये लेवल 10 है। अब यहाँ पे क्या है, पिस्टन आपका यहाँ ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब सेकंड स्टेज में क्या है, पिस्टन आपका ऊपर आ गया, ठीक। ऊपर आ जाने के बाद ये क्या है, यहाँ पे इसमें जो हीट एनर्जी था, अब क्या हुआ, चूँकि एक्सपेंसन हुआ तो हीट एनर्जी कुछ लॉस हो गई, ठीक है, लॉस हो गई। अब क्या होगा इसके बाद, जब हीट एनर्जी लॉस हो गई, ठीक है, और उसका अब क्या धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन पूरी तरह लॉस नहीं हुआ अभी, ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या है, आपका पिस्टन ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि इस इंजन का हमको मतलब ये थोड़ी ना कि हम इस पिस्टन को अप एंड डाउन मूव कराएंगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। चूँकि अगर हम इसमें इनफाइनाइट सोर्स लगा रहे हैं, इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या एक इकोनॉमिकल प्रोसेस है, ठीक। तो अगर इनफाइनाइट सोर्स इसमें अगर हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो हमको क्या है, यहाँ पे जो है, जैसे कि अब अगर हम बात करें, प्रीवियस वीडियो में स्टर्लिंग हीट इंजन के बारे में डिस्कशन चला था, तो स्टर्लिंग हीट इंजन में क्या है, पिस्टन के साथ एक कनेक्टिंग रॉड था, कनेक्टिंग रॉड किससे कनेक्ट था, क्रैंक शाफ्ट कनेक्ट था, ठीक है। उसी प्रकार जो ये कार्नोट हीट इंजन का जो पिस्टन है, ये भी एक कनेक्टिंग रॉड से जो है कनेक्ट रहेगा, ठीक है। और ये कनेक्टिंग रॉड किससे कनेक्ट रहेगा, एक क्रैंक शाफ्ट से, ठीक है, एक क्रैंक शाफ्ट कुछ इस तरह होगा जिससे वो कनेक्ट रहेगा, ठीक है। तो जितनी बार ये अप एंड डाउन करेगा उतनी बार वो क्या है, रिवोल्यूशन लेगा, क्रैंक शाफ्ट जो है उतनी बार ये रिवोल्यूट करेगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेज, ठीक है। आते हैं थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में देखिए, ठीक है, तो थर्ड स्टेज में क्या है, थर्ड स्टेज में आपका भी जो पिस्टन है वो ऊपर ही है, ठीक। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेज में जो है, ये जो हॉट रिजर्वायर है इसके वाल्व को हम जो है टोटली क्लोज रखेंगे, ठीक है। अब हम जो है कोल्ड रिजर्वायर का गेट ओपन करेंगे, इसका वाल्व हम ओपन करेंगे, ठीक। तो जब इसका वाल्व ओपन करेंगे तो क्या होगा, जब यहाँ से कोल्ड एनर्जी जाएगा, ठीक, तो कोल्ड एनर्जी जाएगा तो जो आइडियल गैस पार्टिकल का बिहेवियर कैसे होगा, क्या होगा, हीट मिलने पे क्या हुआ, रैंडमनेस बढ़ गया उसका, सडन एक्साइट कर गए तो क्या होगा, आपका जो है एक्सपेंड हुआ, गैस एक्सपेंड हुआ और पिस्टन को ऊपर की तरफ वो उसने पुश कर दिया, ठीक है, ऊपर की तरफ पुश कर दिया, ठीक है। अब क्या है, थर्ड स्टेज, ये थर्ड स्टेज है, ठीक है। थर्ड स्टेज में क्या कर रहे हैं, थर्ड स्टेज में जो है हमने कोल्ड रिजर्वायर का जो है हमने गेट ओपन कर दिया, ठीक। तो कोल्ड रिजर्वायर से जो कोल्ड एनर्जी है, ठीक है, एक, ठीक है, तो जब कोल्ड रिजर्वायर से जब हम ये वाल्व को ओपन करेंगे तो आइडियल गैस का बिहेवियर क्या होगा, वो सडन जो है हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा इस रिजर्वायर से, ठीक है। इसमें जो भी एनर्जी सोर्स है उसको एब्जॉर्ब करेगा, कोल्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में क्या होगा, जो आइडियल गैस पार्टिकल की जो रैंडमनेस है, ठीक है, जो रैंडमनेस है वो कम हो जाएगा, ठीक है, रैंडमनेस कम हो जाएगा, एक्साइटेशन कम हो जाएगा, डिसऑर्डरनेस कम हो जाएगा, ठीक है, वो भी सडनली जब कम होगा तो ये पिस्टन क्या है, जो 10 पॉइंट लिखे हैं 10 पॉइंट से सीधे नीचे आएगा किस पे, 0 पॉइंट पे, ठीक है, यानी बॉटम पे पहुंच जाएगा, ठीक।
तो बॉटम पे जब पहुंच जाएगा तो इस गैस क्या, आइडियल गैस के पार्टिकल जो थे, ठीक है, वो क्या है, अब नॉर्मल स्टेज में आ गए, ठीक है। अब उसमें ना कोई रैंडमनेस है ना एक्साइटेशन है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन पे आ गए। और पिस्टन कहाँ पे आ गया आपके, नीचे आ गया, ठीक है, बॉटम पोर्शन पे आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, थर्ड स्टेज। अब आइए फोर्थ स्टेज की बात करें। फोर्थ स्टेज में क्या है कि ये देखिए फोर्थ स्टेज, तो फोर्थ स्टेज में जो है आपका जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और दोनों गेट जो हैं क्लोज रहेंगे। इस कंडीशन में क्लोज रिजर्वायर और हॉट रिजर्वायर दोनों का क्या है, गेट क्लोज रहेगा, ठीक है। और इस कंडीशन में आइडियल गैस के पार्टिकल हैं, ठीक है, वो नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे, ठीक है। ना उसमें एक्साइटेशन होगा, ना डिसऑर्डरनेस होगा, ना रैंडमनेस होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखिए इस सिस्टम में क्या है, इस सिस्टम में जो है हम किन किन वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं। इस सिस्टम में हम प्रेशर वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर और इंट्रोपी पहले की बात है। जैसे अदर एक्सटर्नल कंबशन इंजन की बात करें तो उसमें भी हम लोग 4 वेरिएबल को लेकर चल रहे थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंट्रोपी। तो सेम इसमें भी यही 4 वेरिएबल रहेंगे, ठीक है। और एक टाइम पे 3 वेरिएबल रन करेंगे और एक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जैसे अगर हम प्रोसेस की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें इंटरनल कंबशन इंजन में, जैसे आपको हम डिस्कस किए थे कि जो आपको जो 4 वेरिएबल हैं इसे अलग अलग ग्राफ है। जैसे प्रेशर और वॉल्यूम के लिए एक अलग जो है ग्राफ था, ठीक है, टेम्परेचर और इंट्रोपी के लिए अलग ग्राफ था, यानी दो वेरिएबल का लेके 2 ग्राफ बने थे और दोनों ग्राफ एक साथ रन करने हैं इसमें, ठीक है, यानी चारों वेरिएबल क्या है, एक साथ रन कर रहे हैं। लेकिन जब वर्क होता है, जब भी प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसमें से क्या होता है, उसमें से 3 वेरिएबल रन करते हैं, एक कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जो है आपका कर्व कुछ इस तरह बनता था, ठीक है, कुछ इस तरह ये फॉर्म होता था, ठीक है, ऐसे जो है फॉर्म होता था कर्व, ठीक है। तो सेम इसमें भी यही वेरिएबल रन करेंगे, इसमें भी इसी प्रकार का कर्व आपका ड्रा होगा, ठीक है। तो बेसिक क्या है, बेसिक यही है आपका कार्नोट हीट इंजन, ठीक है। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो कार्नोट हीट इंजन क्या है, ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है, किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी एनर्जी सोर्स से एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर देना, ट्रांसफॉर्म कर देना, वन सोर्स टू अनदर सोर्स, ठीक है। अब हमारे पास जो एनर्जी सोर्स, यानी जो सैडी कार्नेट साहब जो थे, उन्होंने 2 एनर्जी सोर्स लिया था, ठीक है। एक क्या था आपका हॉट रिजर्वायर और सेकंड क्या था आपका कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है। तो इस तरह के इंजन बनाने का हमारा मेन पर्पज़ क्या था, हमको मेन पर्पज़ क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बनाना था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए, यानी हॉट एंड कोल्ड एनर्जी बनाने के आपको ऑलरेडी प्रोसेस हैं, जैसे थर्मियोनिक कन्वर्टर या थर्मो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, ठीक है, जिससे आप हीट एनर्जी से डायरेक्टली जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बनाना है, ठीक है। इतने लंबे प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमको किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बनाना है। बन सकता है लेकिन चूँकि बहुत ही वो कॉस्टली होगा। इतने मतलब कह लीजिए अरेंजमेंट करने के बाद आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, ठीक है, तो ठीक नहीं है। आपके पास और भी इजी वे में टेक्निक है जिससे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं, ठीक है। मेन पर्पज़ इनका क्या था, देखिए इंजन कह रहा है हमको, जो है इंजन के किस लिए बना रहे हैं, इंजन हमारा मेन एम ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो है हैवी जो भी लोड है, ठीक है, कोई हॉलिंग इक्विपमेंट को बनाना, ठीक है, हॉलिंग यानी लोकोमोटिव्स को बनाना, ठीक है। हमारा मेन मोटिव ये है कि हम किसी भी हैवी व्हीकल को बनाएं, उसको ट्रांसपोर्ट कर दें वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल जो है थर्मोडायनेमिक्स में एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो बेसिक अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, तो बेसिक बात करें तो जो सैडी कार्नेट साहब थे, ठीक है, उन्होंने एक मेजर कॉन्सेप्ट दिया किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। किन सिस्टम का यूज़ किया था उन्होंने, हीट हॉट एनर्जी को और कोल्ड रिजर्वायर को, ठीक है। तो अगर हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन के बारे में बात करें, ठीक है, तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में अभी तक हमने किन किन पॉइंट्स को डिस्कस किया है। पहला,
हीट एनर्जी यानी कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। सेकंड क्या था आपका, स्टर्लिन हीट इंजन, ठीक है। थर्ड क्या डिस्कस कर लिए हम लोग, कार्नट हीट इंजन, ठीक है। तो कार्नट हीट इंजन या स्टर्लिन हीट इंजन का बेसिक पर्पज़ क्या था, हमको मैकेनिकल एनर्जी बनाना, और उस मैकेनिकल एनर्जी को यूज करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी मटेरियल को, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें, ठीक है, ट्रांसफ़र कर सकें, ये मेन में हमारा पर्पज़ था, ठीक है। अब सोर्स की अगर हम बात करें तो सोर्स देखिए, ये प्रोसेस जो है, अगर हम कहें प्रोसेस, हमको जो है कंटिन्यूस रन करना है, हमको एक साइकिल तो रन नहीं करना है, ठीक है। तो हमको ये क्या है, फर्दर जो है कम से कम मान लीजिए अगर अगर आप व्हीकल मूव कराते हैं तो कम से कम 7 आवर 8 आवर या फिर 5 आवर जो है वो रन करें। तो इसके लिए क्या है, आप जो है डेफिनेट सोर्स को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेट सोर्स कहने का मतलब क्या है कि उसमें एक निश्चित टेम्परेचर वाला आप यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये हॉट रिजर्वायर है तो इसका जो है टेम्परेचर क्या 100% है, ठीक। कोल्ड है, इसका भी क्या है 100% है। तो जब आप एक बार प्रोसेस स्टार्ट किए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 99, इसका भी 99, ठीक, 99, 98, 95, 90, ठीक है। ऐसे अगर कम होता चला गया तो जो बेसिक आपका जो पर्पज़ है फुलफिल तो नहीं हो पाएगा ना, ठीक है, क्योंकि हमको इसमें कंटिन्यूस चाहिए। यानी अगर आपको टेम्परेचर, अगर हम पहली बात करें 4 वेरिएबल में, तो टेम्परेचर और इंट्रोपी T&S, ठीक है, ये हमको क्या है कांस्टेंट चाहिए। टेम्परेचर ठीक है, हम भले उसको इंक्रीज कर रहे हैं एट अ टाइम, लेकिन हमको क्या है इतनी एनर्जी को बढ़ाने और घटाने के लिए एक सफिशिएंट यहाँ पे सोर्स होना चाहिए, ठीक है, कहने इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब कि हमको जितने समय तक मान लीजिए 2 घंटे रन करना है सिस्टम को, तो 2 घंटे तक हमारा जो रॉ मटेरियल है या रॉ इनपुट कह लीजिए जो भी एनर्जी को दे रहे हैं वो उस समय 100% बरकरार होना चाहिए, 100% ही होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए हम कोई सिस्टम इसको मान लीजिए 2 घंटा में रन करना, 2 घंटा, तो 2 घंटा रन करने के लिए हमारा जो हॉट रिजर्वायर या फिर कोल्ड रिजर्वायर, इसमें जो एनर्जी का लेवल है, ठीक है, वो 100% 2 घंटे तक मेंटेन होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मान लीजिए ये 1 घंटे बाद जो है 90% हो गया, ठीक है, ये भी 90% हो गया, ठीक, तो दिक्कत क्या होगी, आपको एक कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं मिलेगा, ठीक है। जब टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा तो इस सिस्टम को ऑपरेट करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जो आपको कांस्टेंट आरपीएम चाहिए क्रैंकशाफ्ट पे वो अचीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए क्या है, जो हम सोर्स यूज करेंगे वो डेफिनेट नहीं रहेगा, यानी उसकी एनर्जी डेफिनेट नहीं इनडेफिनिट होगी, ठीक है। इनडेफिनिट मतलब इनफाइनाइट कह रहे हैं, ठीक है, और ठीक है इनफाइनाइट तो कोई चीज़ नहीं होता, लेकिन हमारे इस प्रोसेस यानी हमारे इस कांस्टेंट आवर के लिए, ठीक है, ताकि वो उतने समय तक रन करे बिना रुकावट, ठीक है, तो उस पॉइंट के लिए हम कह रहे हैं कि इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स तो कुछ नहीं होता है, इनफाइनाइट कहने के लिए सोलर रेडिएशन है, ठीक है, लेकिन वही क्या है, सोलर रेडिएशन की भी पावर क्या है धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। खैर जब तक पृथ्वी पे लिविंग बीइंग है या जब तक जीवन है तब तक तो वो इनफाइनाइट है, ठीक है, अभी तो हमारे लिए इनफाइनाइट है। तो खैर इस सिस्टम के लिए, कार्नट हीट सिस्टम के लिए भी हमको क्या है इनफाइनाइट सोर्स चाहिए। इनफाइनाइट मतलब कि अगर हम उस प्रोसेस को 3 घंटा या 4 घंटा अगर हम रन करा रहे हैं तो वो उतने समय के लिए ये हीट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर में एनर्जी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।